वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग सब्सिडरी बुक्स जिसके अंदर 2 से 3 चैप्टर्स बनते हैं। कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स, जर्नल प्रॉपर। हम कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक कर चुके हैं, डबल कॉलम कैश बुक कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एक सम ऑलरेडी इसका भी हो चुका है। सो आज हम कैश बुक ट्रिपल कॉलम कंप्लीट करेंगे और उसके कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 काफी लंबा छोटा क्वेश्चन है। सो मेनी थिंग्स वी हैव हियर। लेट्स मेक द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ क्रॉस क्रॉस क्रॉस। मेक द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ क्रॉस 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 कैश बुक ट्रिपल कॉलम। Date, particulars, you may write receipt payments, voucher number that we don't make, ledger folio, discount allowed, cash, bank, date, particulars, ledger folio, discount received, cash, bank. Then we have journal. जर्नल का फॉर्मेट रहेगा जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं रहेंगी विल बी रिकॉर्डिंग इन जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, amount in rupees, this is credit, this is debit. We have working notes, the calculation part. 18th question, from the following transactions prepare a 3-column cash book. 1st March cash in hand, 1st March 18 to balance brought down, cash में 10,000, bank overdraft. Bank overdraft means we have the credit balance, it's a liability. 1st March 18 by balance brought down, बैंक के कॉलम में 9,000. 4th March received check from Rahul Rai Chand after allowing discount. After allowing discount मतलब 9600 में 400 माइनस हो चुके हैं। मतलब हमने राहुल राय चंद से 10,000 लेने थे, 400 का डिस्काउंट दिया तो 9600 रह गए। अब देखना पड़ेगा ये चेक हमने बैंक में कब डिपॉजिट करवाया। लेट्स सी। 5th मार्च की लास्ट एंट्री में देखिए 5th मार्च की लास्ट एंट्री में देखिए लिखा है राहुल राय चंद चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 4th मार्च को चेक रिसीव किया, 5th मार्च को डिपॉजिट करवाया, तो 4th मार्च को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। 4th मार्च 18 checks in and account debit, discount allowed account debit to Rahul Rai Chand. Being check received.
एंड डिस्काउंट अलाउड। चेक्स इन हैंड के सामने जितने का चेक रिसीव किया, चेक्स इन हैंड के सामने 9600, डिस्काउंट अलाउड के सामने 400, राहुल रायचंद के सामने 10,000। फिफ्थ मार्च, पेड सैलरीज इन कैश, 2000 की सैलरीज पे की हैं, कैश जा रहा है। क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। 5th मार्च, बाय सैलरीज, कैश में सैलरीज पे की गई हैं 2000। फिफ्थ मार्च अगेन, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय चेक, चेक से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड पर, पैसे चेक से जा रहे हैं तो बैंक के कॉलम में जाएगा। 5th मार्च, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पैसे बैंक से जा रहे हैं तो बैंक के कॉलम में जाएंगे, दैट वुड बी 1000। राहुल रायचंद चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राहुल रायचंद का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया 5th मार्च। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ पॉइंट। राहुल रायचंद का चेक हमने अब डिपॉजिट करवाया तो जो इसका डिस्काउंट है वो तो हम पहले डाल चुके हैं, बट यहां डिस्काउंट डालना गलत है क्योंकि डिस्काउंट उधर डलेगा, राइट? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज this entry would be like here, और 4th मार्च को चेक डिस्काउंट यहां रिकॉर्ड करेंगे टू राहुल रायचंद। कितना डिस्काउंट अलाउ किया था उसको? 400। गॉट इट? हमें राहुल रायचंद से 10,000 लेने थे। आई रिपीट, हमें राहुल रायचंद से 10,000 लेने थे। 9600 का चेक लिया पर चेक डिपॉजिट नहीं करवाया, तो हम चेक्स इन हैंड अकाउंट ओपन करेंगे। डिस्काउंट अलाउड में रिकॉर्ड करने लगा था बट सब्सिडरी बुक्स हैं। अगर आप कोई सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, आई रिपीट, अगर आप कोई सब्सिडरी बुक बना रहे हैं तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्योंकि उसे जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा ना। यहां नहीं तो कहां? यहां नहीं रिकॉर्ड करना तो कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे। सो वी विल रिकॉर्ड इट हियर ऑन द डेट वी हैव गिवन द डिस्काउंट। नाउ 5th मार्च वी हैव डिपॉजिटेड द चेक to checks in hand account, बैंक के कॉलम में 9600। टेक्निकली हुआ यही है, 9600 बैंक में आए, 400 डिस्काउंट में आए, पर डेट्स अलग अलग होगी। डिस्काउंट 4 तारीख को दिया, चेक 5th मार्च को डिपॉजिट करवाया। 10th मार्च, cash sales 4,000 plus CGST and SGST each, पैसे आ रहे हैं, कैश सेल्स, कैश इज कमिंग इन। 10th मार्च, टू सेल्स अकाउंट, 4,000 की कैश सेल्स हुई, कैश के कॉलम में 4,000, CGST, SGST 2.5% to output CGST account to output SGST account। 4,000 का 2.5%
100, सो 4,000 की सेल्स की 4200 रुपये रिसीव किया, 4,000 की सेल्स की 4200 का चेक रिसीव किया, मतलब कैश रिसीव किया। 4,000 हमारी इनकम है, 200 हमारी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को पे करनी। Purchased goods from Arohi on credit 4,000 plus CGST and SGST 2.5% each. आरोही से गुड्स खरीदे हैं, आरोही से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल 12th March. Purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Arohi's account being goods purchased on credit. $4,000 के गुड्स खरीदे, परचेजेस में 4,000, 2.5% CS, 100, 100, 4,200। आरोही को हमने 4,200 देने हैं, वो हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है, शी इज माई क्रेडिटर। विड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए कैश निकाला है, मेंशन नहीं है कहाँ से निकाला है, तो कैश ही निकाला है, बैंक से नहीं निकाला। हाँ, अगर लिखा होता विड्रू कैश अकेला, विड्रू कैश अकेला, तो हम बैंक से निकालते ऑफिस यूज के लिए। विड्रू कैश मतलब बैंक से निकाला ऑफिस यूज के लिए, यहाँ पे देखिए विड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक पर्पस के लिए कैश निकाला है, तो बेसिकली ड्राइंग्स हुई है हमारी 14th March बाय ड्राइंग्स, कैश के कॉलम में 2,000 हमने विड्रू किए हैं। पेड टू विशाल बाय चेक, विशाल को चेक से पेमेंट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, सो विशाल को चेक से पेमेंट की और उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। हु इज विशाल, ऊपर कुछ मेंशन नहीं है, सो दिस इज समथिंग, विशाल को हमने पैसे मार्च से पहले देने थे। 20th March 18 बाय विशाल्स अकाउंट, चेक से पेमेंट की 2,800 बैंक के कॉलम में, 200 का डिस्काउंट रिसीव किया डिस्काउंट के कॉलम में। रिसीव्ड 4,000 फ्रॉम रघु, रिसीव्ड हाफ अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस रिसीव्ड इन चेक। रघु से चेक रिसीव किया 2,000 का, 2,000 का कैश रिसीव किया। आप चेक कीजिए, लिखा हुआ है रघु से 4,000 रुपये लिए, जो हमने 4,000 रुपये रघु से लिए हैं, 2,000 लिए हैं कैश में, 2,000 लिए हैं चेक में। अब देखना होगा चेक कब डिपॉजिट करवाया, 24th March, नो 26th March रघु का चेक अनिरुद्ध को दे दिया। चेक कीजिए, रघु का चेक अनिरुद्ध को दिया, दैट मीन्स हमने चेक बैंक में जमा नहीं करवाया। क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा नहीं करवाया, सो वी विल ओपन चेक्स इन हैंड अकाउंट। सो 21 March कैश रिसीव किया रघु से, टू रघु's अकाउंट, 2,000 रघु से कैश रिसीव किया कैश के कॉलम में, 2,000 का चेक रिसीव किया, बट चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, सो दैट इज नथिंग बट द चेक्स इन हैंड अकाउंट। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रघु's अकाउंट being check received from Raghu 2,000। जो ये सोच रहे हैं ट्रिपल कॉलम सिलेबस में नहीं है तो ये सम क्यों कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। डिस्काउंट को छोड़ दो, बाकी तो इंपॉर्टेंट है, कैश और बैंक का कॉलम। सम्स जितने करें अकाउंट्स के कम हैं।
सी ये ट्रीटमेंट समझ आ रही है आपको? आधा चेक में रिसीव किया, आधा बैंक में, दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस सम। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या डिपॉजिट किया? 2000। लग रहा है कि रघु का चेक डिपॉजिट किया, ऐसा नहीं है। देखने से ऐसा लग रहा है कि 2000 हमने रघु का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसा नहीं है। हमने 2000 बैंक में कैश जमा करवाया है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। द एंट्री फॉर दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश इंक्रीज कर रहा है, बैंक इंक्रीज कर रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है। जब आप कैश बैंक में जमा करवाएंगे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं पैसे 2000, बैंक इंक्रीज कर गया टू कैश अकाउंट, contra entry on 24th March, कैश डिक्रीज कर गया, contra entry बैंक की वजह से, बाय बैंक। अकाउंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कैश और बैंक में ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनता। This cash represents cash account. This bank represents bank account only. So कितने पैसे जमा करवाए? 2000 24 मार्च को। रघु's check endorsed, रघु's check endorsed to अनिरुद्ध। 2000 का चेक जो हमारे पास पड़ा था, ये देखिए रघु का चेक हमारे पास पड़ा हुआ है। यही 2000 का चेक हमने अनिरुद्ध को दे दिया। 26 मार्च को यही चेक अनिरुद्ध को दे दिया गया है। 26 मार्च को अनिरुद्ध अकाउंट डेबिट टू बीइंग रघु's चेक एंडोर्स टू अनिरुद्ध। एंडोर्स का मतलब होता है किसी और को दे देना। अनिरुद्ध को अगर कैश देंगे तो अनिरुद्ध टू कैश, अनिरुद्ध को अपना चेक देंगे तो अनिरुद्ध टू बैंक, अनिरुद्ध को बिल साइन करके देंगे तो अनिरुद्ध टू बिल्स पेएबल। बट अनिरुद्ध को हमने किसी और का चेक दिया तो अनिरुद्ध टू चेक्स इन हैंड। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला। आई रिपीट, बैंक से कैश निकाला है। तो ये क्यों निकाला है? ऑफिस यूज या पर्सनल यूज? पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स। ऑफिस यूज है तो बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, कॉन्ट्रा एंट्री। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, नथिंग इज मेंशन्ड। दैट मीन्स इट इज फॉर ऑफिस यूज। If nothing is mentioned, then the drawings is of office use. The cash is withdrawn from bank is for office use. So the journal entry is cash account debit to bank account. Cash बढ़ गया, बैंक कम हो गया। कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, बैंक से पैसे ऑफिस में आ गए। So cash increase, कैश के कॉलम में 4000, कैश इंक्रीज, कैश के कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री टू बैंक। द डेट इज 27th of March. बैंक विल डिक्रीज, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड, कॉन्ट्रा एंट्री बाय कैश 27th March. पेड टेलीफोन बिल 1000, पेड वेजेस, पेड चैरिटी। 3 चीजें पे की हैं, एक में CGST है, सब पर नहीं है, चेक कीजिए सेमी कॉलन, द यूज ऑफ सेमी कॉलन। सो 28th March बाय टेलीफोन बिल 1000, मेंशन नहीं है किससे पे किया, तो कैश से पे किया।
by input CGST account, by input SGST account. 6% of 1000, 60. सो 1000 का बिल आया पर 1120 देना पड़ा. पेड वेजेस, पेड चैरिटी 28th March by wages and charity account 3000. क्या ये ऐड कर सकते हैं? यस, क्योंकि डेट सेम है. क्या करना चाहिए? नो. हम क्यों कर रहे हैं? मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है. सिंपल. आप ऐड कर सकते हैं बट अगर डेट सेम हो तो. कंपाउंड एंट्री की जगह हमने सिंपल एंट्री बना दी, दोनों का एक अकाउंट ओपन कर दिया. दिस कुड बी डन. स्टिल इफ डोंट वांट टू, नो प्रॉब्लम. वेजेस अकाउंट अलग, चैरिटी अकाउंट अलग, ये भी ठीक है. 2000 एंड 1000. वेजेस पे करने की एंट्री बनेगी वेजेस टू कैश, चैरिटी पे करने की एंट्री बनेगी चैरिटी टू कैश. कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश में क्रेडिट साइड, वेजेस और चैरिटी डेबिट हो रहे हैं. बैंक चार्जेस 31st March. बैंक चार्जेस, पैसे जा रहे हैं बाय बैंक चार्जेस पर बैंक के कॉलम से. बैंक के कॉलम से क्योंकि बैंक वाले हमारे अकाउंट से पैसे काटते हैं 100. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आप देख सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट था. व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? अ काइंड ऑफ लोन. व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? अ काइंड ऑफ लोन. उस पर ब्याज चार्ज किया जाएगा. बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब मेरे अकाउंट से पैसे कट हो गए बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक के कॉलम में 100. डन. Last entry, deposited with cash the entire balance of cash, deposited with bank the entire balance of cash after retaining 2000 at office. 2000 रुपए छोड़ के सारे पैसे बैंक के कैश बैंक में जमा करवा दिया. How to do that? First, पहले हम डिस्काउंट को क्लोज कर लेते हैं. You know how to close discount? बैलेंसिंग फिगर नहीं लेते. The debit side represent discount column, the credit side represent discount received column. That is discount allowed, this is discount received. Because they both are different accounts, so we'll just make the total. $400 discount allowed, 200 discount received. अब 2000 रुपये बैंक में जमा कराने हैं, 2000 छोड़ के सारे पैसे जमा कराने, तो पहले देखना पड़ेगा सारे पैसे हैं कितने. सो फर्स्ट कैश का टोटल करते हैं. डेबिट साइड का टोटल, कैश के अगर डेबिट साइड का टोटल चेक किया जाए तो इट इज 20,200. यस. क्रेडिट साइड का टोटल किया जाए तो 10,120. डिफरेंस 10,080. इस टाइम मेरे पास 10,080 रुपये हैं. दिस टाइम आई हैव 10,080 रुपीज. उसमें से 2,000 मैंने अपने पास रिटेन कर लिए और बाकी 8,080 डिपॉजिट करवा दिए. सो अब हम कैश को क्लोज करेंगे. पहले 8,080 जमा करवाएंगे.
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक इंक्रीज कर रहे हैं 8080, बैंक में जमा करवाए, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 31st March 18 बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री कैश कम हो रहा है 8080। सो आप देख सकते हैं कैश कम हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में, बैंक बढ़ गया, कॉन्ट्रा एंट्री कैश में, और अब हम कैश को क्लोज कर देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, आई एम डूइंग दैट हियर। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2000 and the total for that is 20,200. I hope you got it. कैश में जो नीचे आ रहा है वो है बाय बैलेंस कैरी डाउन, टोटल है 20,200. Now we'll do same for bank. बैंक का डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ बैंक इज 9600 प्लस 2000 प्लस 8080, 19680. क्रेडिट साइड का टोटल 17,000. Right. Difference 2680, that too on the credit side. बाय बैलेंस कैरी डाउन के सामने 2680 एंड द टोटल इज 19680. ये टोटल है 19,680 और 2680 कैरी डाउन के सामने है and the total is 19,680. इसका मतलब हमारे बैंक में इस टाइम 2,000 रुपीज है. We have 2,000 in our bank cash, sorry. बैंक में है 2680 पॉजिटिव, पहले वो नेगेटिव था 9,000 ओवरड्राफ्ट, अब नॉर्मल बैलेंस हो गया और हमने बैंक में जमा करवाए हैं पैसे 8,080. डन. जगह की प्रॉब्लम है मेरे पास, तो आप आगे इसके नीचे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इस लाइन के नीचे आफ्टर दिस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे नेक्स्ट मंथ का. डेट रहेगी 1 अप्रैल, बल्कि अकाउंटिंग ईयर ही चेंज हो गया. अब तो हमारा अकाउंटिंग ईयर ही चेंज हो चुका है. 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिस्काउंट का कॉलम खाली, कैश का कॉलम 2000 और बैंक का कॉलम 2680. Done. We are done with triple column cash book. We have taken 10 lectures. 10 दिन हमें लगे हैं ये चैप्टर करने में. कैश बुक आपकी बुक्स में ये चैप्टर ही डिफरेंट होगा, बट स्टिल अभी 2 क्लासेस और पढ़ी हैं. सिंपल कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक इज स्टिल देयर. We'll be doing that. Wait, have some patience. जी, कुछ थियोरी के क्वेश्चंस करते हैं. राइट डाउन थ्योरेटिकल क्वेश्चन. राइट डाउन थ्योरेटिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, हमने जो भी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम किए उसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? एक्सप्लेन.
एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? एक्सप्लेन. राइट डाउन. Contra entries are the entries. Contra entries are the entries which affect both cash and bank. Which affect both cash and bank. That is balance of one will decrease. The balance of one will decrease and the other will increase, and the other will increase. Due to such transactions. Due to such transactions. मतलब ये वो एंट्री होती हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों आए, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है. फुल स्टॉप. Such transactions are recorded on the both sides of cash book. Such transactions are recorded on both sides of the cash book, comma, one in the cash column and other in the bank column. One in the cash column and other in the bank column. Full stop. It is marked with the letter C. It is marked with the letter C. C को inverted में रखेंगे. It is marked with the letter C in the LF column. In the LF is ledger folio. In the LF ledger folio column, to indicate that these are not recorded in any of the ledger account. To indicate that these are not recorded. These are not recorded in any of the ledger account. Full stop. एग्जाम्पल. तीन एग्जाम्पल हम दो लिखते हैं जो मेजर हैं. एक तो ये होता है जब हमारे पास दो बैंक अकाउंट हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में डालना. दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो हम उसे साइड पे रखते हैं. एग्जाम्पल्स. 1, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. Second, cash withdrawn from bank. Second, cash withdrawn from bank, ब्रैकेट में for office use. ब्रैकेट में इसलिए लिखवा रहा हूं, अगर कुछ ना भी मेंशन हो तो वो ऑफिस यूज के लिए होता है. ब्रैकेट में for office use. Full stop. Done? Clear? Second question.
क्वेश्चन नंबर 2, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? राइट डाउन द क्वेश्चन. What do you mean by bank overdraft? What do you mean by bank overdraft? Write down the answer. Write down the answer. Bank overdraft means facility by the bank. Bank overdraft means facility by the bank whereby the firm can withdraw from bank more amount than it has deposited, more amount than more amount than it has deposited, but up to some limit. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आप अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं ज्यादा जितने जमा कराएं उससे, पर एक लिमिट तक. फुल स्टॉप. अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक. Amount withdrawn in excess of deposits in the bank is known as bank overdraft. Full stop. जो पैसे हमने ज्यादा निकाले हुए हैं बिजनेस से, बैंक में जमा कराए 10 लाख, निकाले 11 लाख, तो 1 लाख बैंक ओवरड्राफ्ट है. फुल स्टॉप. बैंक ओवरड्राफ्ट हैज क्रेडिट बैलेंस. बैंक ओवरड्राफ्ट हैज क्रेडिट बैलेंस that is it is a liability payable to the bank. It is a liability payable to the bank. Full stop. Done? Clear? Next question. Question number 3. आई नो जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, आप खुद भी बना सकते हैं, बट बीइंग अ टीचर मुझे आपको वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. आई नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वेदर यू कैन राइट इट और नॉट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. थर्ड क्वेश्चन, कैश बुक कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस. फुल स्टॉप. Cash book cannot have a credit balance. कैश बुक का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता. फुल स्टॉप. कमेंट. कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता. ट्रू और फॉल्स? डिपेंड्स हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं. दिस इज कैश बुक. डिस्काउंट कॉलम तो छोड़ दीजिए. कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ऑलवेज. बैंक कॉलम का डेबिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि जितना कैश आपके पास है उससे ज्यादा तो आप खर्च ही नहीं कर सकते. Whatever you have, you cannot spend more than that. But
In bank you can withdraw more than that if you have a overdraft facility. So the question is, cash book cannot have a credit balance. Comment. Write down. Cash column in the cash book. Cash column in the cash book cannot show credit balance because cash payments cannot exceed cash in hand. Cash payments cannot exceed कैश इन हैंड. जितना कैश आपके पास है उससे ज्यादा तो आप पेमेंट कर ही नहीं सकते. कैश इन हैंड ब्रैकेट में लिख लीजिए, इंक्लूसिव ऑफ रिसीट्स, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. मतलब जितना आपके पास कैश है प्लस जितनी आपने रिसीट्स की, उससे ज्यादा तो आप खर्च कर ही नहीं सकते. खर्च करना चाहते हो तो क्रेडिट में करोगे, कैश में थोड़ा खर्च कर सकते हो. Full stop. At the most, it can show nil balance. At the most, it can show nil, bracket में zero. It can show nil, bracket में zero balance. Nil, bracket में zero, bracket close, balance. When all the cash in hand has been used for the payments. When all the cash in hand has been used for the payment. जितना कैश आपके पास है आप सारा कैश यूज कर लेते हैं पेमेंट के लिए, तो आपका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो शून्य, जीरो हो जाएगा, जिसको हम डैश से शो करते हैं. सो क्या कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? कैश कॉलम का तो नहीं हो सकता. चेंज द पैराग्राफ. ऑन द अदर हैंड, बैंक कॉलम इन द कैश बुक, बैंक कॉलम in the cash book can show the credit balance, comma, in case of bank overdraft, full stop. सो आंसर में सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे कैन नॉट शो क्रेडिट बैलेंस. हमने लिखवाया ना कैश कॉलम इन द कैश बुक कैन नॉट शो, वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए कैन नॉट, कि कैश कॉलम शो नहीं कर सकता. और नेक्स्ट पैराग्राफ में जहां पे लिखा है बैंक कॉलम कैन शो, नेक्स्ट पैराग्राफ में जहां पे आपने लिखा है बैंक कॉलम कैन शो, तो अंडरलाइन कर लीजिए कैन. डन. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. उस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा. देखिए, एक सेल्स अकाउंट होता है, यहां तो कैश बुक में सेल्स लिख दिया, एक सेल्स अकाउंट बनेगा. हम जब लेजर चैप्टर करेंगे तब आपको बताएंगे. व्हेन विल डू लेजर चैप्टर तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सेल्स अकाउंट क्या होता है, या राम अकाउंट क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्या होता है. लेजर के अंदर क्या होता है, सारी डिटेल्स होती हैं. जैसे कि जितना जरूरी है मैं उतना समझा रहा हूं. मैंने एक राम अकाउंट बनाना है. इस लेजर अकाउंट के अंदर सब कुछ राम से रिलेटेड होगा. इस लेजर अकाउंट के अंदर सब कुछ राम से रिलेटेड होगा कि कौन सी डेट को राम को मैंने गुड्स बेचे, कौन सी डेट को राम से मैंने गुड्स खरीदे,
कौन सी डेट को राम को पेमेंट की, कौन सी डेट से राम से पैसे रिसीव किए, एवरीथिंग रिलेटेड टू राम विल बी शोन हियर एंड दिस इज कॉल्ड लेजर. व्हाट इज लेजर? लेजर एक फाइनल प्रिंसिपल बुक होती है जिसके अंदर हर अकाउंट बनता है. हर अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, देवेंद्र अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, लैंड अकाउंट, हर एक अकाउंट बनता है लेजर के अंदर. लेजर चैप्टर अभी हम करेंगे सब्सिडरी बुक्स के बाद, राइट? कैश बुक जर्नल है कि लेजर है? व्हाट इज जर्नल? जर्नल होता है प्राइमरी बुक जिसमें आप सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी बुक. और लेजर होता है जिसके अंदर एक जैसी एंट्रीज को कैटेगराइज किया जाता है. सो कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर. आई रिपीट, कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर. क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल एंट्रीज नहीं डालते. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल एंट्रीज नहीं डालते. कैश की जो एंट्रीज हैं, ये देखिए, ये वाली जर्नल एंट्रीज आएंगी, बट कैश की एंट्रीज, बैंक की एंट्रीज यहां जाएंगी. सो दिस इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. इसके अंदर पहली बार एंट्री रिकॉर्ड की जाती है. दूसरा, लेजर. जब आप कैश बुक बनाते हैं तो आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि ये जो कैश कॉलम है ये कैश अकाउंट ही है, ये जो बैंक कॉलम है ये बैंक अकाउंट ही है. बट हम टेलीफोन बिल अकाउंट बनाएंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाएंगे, सैलरीज अकाउंट बनाएंगे, बट बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे, ना कैश अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये कैश और बैंक अकाउंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है. सो कैश बुक इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ journal and ledger, and hence it says, we say it a journalized ledger. Write down the question. What is cash book? What is cash book? Is it a journal or ledger? Question mark. What is a cash book? Question mark. Is it a journal or ledger? Question mark. Write down the answer. Cash book is a book of primary entry. Cash book is a book of primary entry in which cash and bank transactions are recorded. In which cash and bank transactions are recorded in a chronological order. Chronological मतलब date wise. In a chronological order. Full stop. As the cash and bank transactions are firstly recorded in the cash book, as cash and bank entries या bank transactions, cash and bank transactions are firstly recorded in cash book, are firstly recorded in cash book, comma, so it works as a journal. So it works as a journal. ब्रैकेट में स्पेशल जर्नल दैट इज सब्सिडरी बुक. ब्रैकेट में स्पेशल जर्नल दैट इज सब्सिडरी बुक. ब्रैकेट क्लोज. Similarly, कॉमा, सिमिलरली को कट कर दीजिए, फुल स्टॉप. आगे, नो लेजर अकाउंट ऑफ कैश एंड बैंक इज प्रिपेयर्ड. नो लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट समझ गए ना, जैसे हर का अकाउंट बनता है, बट कैश बुक बनती है तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनता.
फुल स्टॉप के बाद the ledger account of cash and bank are not prepared. The ledger accounts of cash and bank are not prepared as cash column represents the cash account. Cash column represents the cash account and bank column represents the bank account. Bank column represents the bank account. Full stop. Thus, cash book works as ledger also. Thus, comma, cash book works as ledger also. कैश बुक लेजर की तरह वर्क करता है, जर्नल की तरह तो करता ही है, लेजर की तरह भी करता है. फुल स्टॉप. Hence, cash book is a combination of journal and ledger. Cash book is a combination of journal and ledger, comma, thus also known as journalized ledger. Thus also known as journalized ledger. Full stop. Clear? कल हम शुरू करेंगे पेटी कैश बुक. वी आर डन विद द कैश बुक. अब आप सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, इधर वर्कशीट जो नेक्स्ट गिवन है और अपनी बुक की इलस्ट्रेशंस और अनसॉल्व्ड. एटलीस्ट 10 से 12 मैंने आपको अराउंड 18 क्वेश्चंस करवाए हैं कैश बुक के. आप अराउंड 18 इंटू 2 36, अराउंड 30 क्वेश्चंस अपने आप इसके जरूर करेंगे. Tomorrow we'll do petty cash book. Bye bye. Take care. God bless.